नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। सोचिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी बॉलीवुड और टेलीविजन को दे दें, मगर फिर भी एंड में आपको सरेंडर करना पड़े। इसीलिए नहीं क्योंकि आपने कोई जुर्म किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपना कर्जा नहीं चुका पाए और फिर एक दिन आपको जेल भेज दिया जाता है। सवाल ये है, क्या टैलेंट का मोल सिर्फ तालियों तक ही सीमित होता है? और क्या जो कला को जिंदगी देते हैं वो अक्सर सिस्टम के आगे हार जाते हैं? क्योंकि ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे बॉलीवुड के सितारे राजपाल यादव के साथ। एक ऐसे कलाकार जिनकी कॉमेडी और एक्टिंग ने हमें सालों तक हंसाया, और हमारे आज के चर्चित चेहरे राजपाल यादव। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के कुंदरा गांव में हुआ। राजपाल यादव ने अपनी पहली शादी 1992 में करी। पहले बच्चे के जन्म के बाद हुई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया, जो उनकी जिंदगी का एक बहुत ही कठिन दौर था। बाद में जब वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे, उन्होंने 2003 में दूसरी शादी की। आज राजपाल यादव की 3 बेटियां हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा अपनी प्राइवेट लाइफ से डिफरेंट रखते हैं। उनके पिता का नाम नंदलाल यादव है, जबकि उन्होंने अपनी माता का नाम कभी भी ऑफिशियल पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं किया। ये बात साफ तौर से ये बताता है कि राजपाल यादव अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं। इंडस्ट्री में रहकर भी उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा, जो उनके डिसिप्लिन, प्रोफेशनल एटीट्यूड को और रिफ्लेक्ट करता है। एजुकेशन के मामले में भी राजपाल यादव का सफ़र काफ़ी मजबूत और इंस्पायरिंग रहा है। उन्होंने अपनी एकेडमिक्स और एक्टिंग की ट्रेनिंग महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से शुरू करी, जहां उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करी। एक्टिंग के प्रति गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने प्रोफेशनल थिएटर और ड्रामा की ट्रेनिंग लेने का फैसला किया और देश के सबसे प्रेस्टिजियस एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का फॉर्मल और रिगियस ट्रेनिंग हासिल की, जो किसी भी एक्टर के करियर में बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। यहीं पर उनकी एक्टिंग को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिला। वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, स्टेज प्रेजेंस और कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग जैसे एस्पेक्ट्स उन्होंने यहीं पे गहरा किया। इसी के साथ ही उन्होंने भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से भी ट्रेनिंग ली, जहां थिएटर और क्लासिकल एक्टिंग के फॉर्म्स के थ्रू परफॉर्मेंस और ज़्यादा मैच्योर हुई। यही वजह है कि राजपाल यादव सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि सीरियस और कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स भी अपनी एक्टिंग के थ्रू गहरा इम्पैक्ट छोड़ती हैं। उनका एजुकेशन और पर्सनल बैकग्राउंड ये बताता है कि राजपाल यादव ने सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि मेहनत, डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म के साथ हासिल किया। शायद इसी वजह से वो आज भी बॉलीवुड के उन कलाकारों में गिने जाते हैं जो बोलते कम हैं, लेकिन अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने अपना करियर डीडी नेशनल के टेलीविज़न सीरियल मौरंगी के भाई नौरंगी लाल से शुरू किया और अपनी पहली फिल्म थी जो 1999 में आई थी, जिसका नाम शूल था। उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म करी, जैसे दिल क्या करे, मस्त, जंगल, मैंने दिल तुझे दिया, हासिल, लव इन नेपाल, मुझसे शादी करोगी, डी, शादी नंबर 1, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के और ना जाने ऐसी कौन कौन सी हिट फिल्म जिन्होंने हमें अपने काम के द्वारा हंसाया। लेकिन जितना नाम राजपाल यादव ने फिल्मों में कमाया था, उतना ही नाम उनका धीरे धीरे कंट्रोवर्सीज में भी शामिल होता गया। राजपाल यादव का सबसे बड़ा लीगल सेटबैक 2013 में आया, जब कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट फाइल करने के लिए उन्हें 10 दिन की सज़ा सुनाई गई। इस दौरान उन्होंने 3 दिसंबर सबसे ज़्यादा चर्चित केस फरवरी 2026 में सामने आया, जब उनका चेक बाउंस हुआ और एडिशनल टाइम मांगने पर उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी गई। कोर्ट ने रिपीटेड फेलियर्स देखते हुए उन्हें सरेंडर ऑर्डर दिया और 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इंटरेस्ट और पेनल्टीज सबको मिला के अमाउंट लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गया था। सरेंडर से पहले उन्होंने अपनी मजबूरी पर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा। इंडस्ट्री से मदद मांगने के सवाल पर उनका कहना था
यहाँ हम सब अकेले हैं। उनके ये शब्द इंडस्ट्री में सुनते ही और सोशल मीडिया पर आते ही एक सिंपैथी सामने आई और एक्टर सोनू सूद ने उन्हें प्रोफेशनल सपोर्ट देने का ऐलान किया। ये याद दिलाता है कि मुश्किल वक्त में भी कलाकारों को एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं योर गुड डीड्स ऑलवेज पे ऑफ। राजपाल यादव के मुश्किल वक्त में ये बात सच होती नजर आई। जहां उन्होंने खुद कहा कि इंडस्ट्री में सब अकेले लड़ते हैं, वहीं उनकी सिचुएशन देखकर काफ़ी सारे सपोर्ट सिस्टम सामने आए। सबसे पहले एक्टर सोनू सूद ने उनके लिए आवाज़ उठाई और उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म में काम देने का ऐलान किया, जिससे उन्हें चैरिटी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल सपोर्ट बताया। इसके बाद इंडस्ट्री के कई लोग राजपाल यादव के लिए एम्पैथी, रिस्पेक्ट और सॉलिडिटी दिखाते हुए नजर आए। शायद यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी कमाई थी, जो तालियों से नहीं बल्कि मुश्किल वक्त के समय सामने आई। आज का एपिसोड हम एक सवाल के साथ ख़त्म करेंगे कि क्या हम किसी कलाकार को सिर्फ उनकी गलतियों से याद रखते हैं या उनके काम से। ये था हमारा आज का एपिसोड और आज के चर्चित चेहरे राजपाल यादव। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और पूछिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित होता है, बस नज़र चाहिए। धन्यवाद।